चलते हैं जापवन, जहां आईजी ऑपरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बता रहा था कि झारखंड राज्य पुलिस और इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए नक्सल उन्मूलन में के कार्य में लगे हुए सभी एजेंसीज जैसे कि झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, एसएसबी और अन्य जितनी भी एजेंसीज है जो आसूचना संकलन का कार्य करती है, उनके लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। झारखंड में नक्सल उन्मूलन के लिए झारखंड पुलिस और जो अन्य बल है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ है और एजेंसीज के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम पिछले वर्षों में लगातार प्राप्त हुए हैं। कई शीर्षस्थ नक्सलियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कई नक्सली कमांडर्स पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं और जो हमारे सटीक आसूचना आधारित जो अभियान चलाए गए हैं उसमें पुलिस मुठभेड़ में कई सारे नक्सली मारे गए हैं। इसी के क्रम में झारखंड पुलिस को और सभी बलों को, इसमें कार्य कर रहे सभी बलों को आज की अभी तक की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि सीपीआई माओवादी, भाकपा माओवादी संगठन के जो शीर्षस्थ जो लीडर है, कमांडर है, नेता है प्रशांत बोस उर्फ किशन दा, जो कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली है, उन्हें जो कि पॉलिट ब्यूरो मेंबर भी है, सेंट्रल कमेटी मेंबर भी है, उनके साथ साथ उनकी पत्नी शीला मरांडी जो कि खुद एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और जितनी भी एजेंसीज आसूचना से संबंधित आधारित जो काम करती है, उन एजेंसीज को ये सफलता उनके संयुक्त प्रयास से, संयुक्त ऑपरेशन में ये सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसी संबंध में आज आपके समक्ष इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनको रखने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। दिनांक 12 नवंबर को पुलिस को यह गुप्त आसूचना प्राप्त हुई थी कि पारसनाथ इलाके से कुछ शीर्षस्थ नक्सली नेता, कमांडर कोल्हान क्षेत्र में उनकी जो सबसे बड़ी मीटिंग होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, ईआरबी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भाग लेने के लिए जाएंगे और अन्य जगहों से भी कई सारे शीर्षस्थ नक्सली नेता इस मीटिंग में भाग लेने के लिए निकले हैं। इसी क्रम में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा एक विशेष रणनीति के तहत एक बृहद अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पूरे राज्य में और खासकर जो संभावित रास्ते थे, जो संभावित क्षेत्र थे, उन सभी में लगातार छापामारी अभियान और साथ साथ नाका चेकिंग इत्यादि का अभियान चलाया जा रहा था। और इसी अभियान के क्रम में सरायकेला जिला में कांड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी टीम इसमें काम कर रही थी, एएसपी अभियान सरायकेला और उनके साथ में जो एसडीपीओ चांडिल और उनकी पूरी टीम इसमें काम कर रही थी, उस टीम के द्वारा एक संदिग्ध गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने के पश्चात उसमें जो व्यक्ति बैठे थे उनकी गतिविधि काफी संदिग्ध लग रही थी। उनके द्वारा जो अपने नाम बताए गए, उनका सत्यापन करने पर भी वो गलत पाए गए थे और गाड़ी का नंबर भी गलत पाया गया था। साथ ही साथ उनकी जो ओवरऑल गतिविधि थी वो काफी संदिग्ध थी। ऐसे में जो ग्राउंड पे पदाधिकारी थे उनके द्वारा सीनियर ऑफिसर से कंसल्ट किया और उसके बाद उनको अग्रतर जांच के लिए और सत्यापन के लिए रांची लाया गया था। रांची में जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर में अग्रतर सत्यापन किया गया, गहन जांच की गई, सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया गया और उसके पश्चात दिनांक 13 को फाइनली
जो प्रशांत बोस है उर्फ किशन दा, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो किसनदा है और उन पे 1 करोड़ का इनाम है और वो पॉलिट ब्यूरो जो सीपीएम संगठन है पॉलिट ब्यूरो के वो सदस्य है और साथ साथ उनके साथ में उनकी जो पत्नी शीला दी वो भी उनके साथ प्रेजेंट है और बाकी जो अन्य लोग थे जो अन्य 4 उनके साथी थे उनके बारे में भी उनके द्वारा डिटेल में जानकारी दी गई। ये सभी जो है कोल्हान और पारसनाथ क्षेत्र में जो है नक्सली गतिविधि में जो इनके साथी थे वो भी संलिप्त थे। सत्यापन के क्रम में ये भी पाया गया। इनके पास से काफी सारी इम्पोर्टेंट इनके पास से सीजर्स हुए हैं, उसमें मोबाइल इत्यादि के साथ में बहुत इम्पोर्टेंट एसएसडी कार्ड्स बरामद हुए हैं और जिनके फर्दर एनालिसिस में फर्दर इसमें पाया गया है कि नक्सली संगठन की सारी गतिविधि उसमें अंकित है और पूर्व में जितनी भी नक्सली घटनाएं हुई है, हिंसक वारदातें हुई है, उनके डिटेल में उनके एनालिसिस उपलब्ध है और साथ साथ इनकी जो आगे की भविष्य की योजनाएं हैं और जो हिंसक कार्रवाई इनके द्वारा प्लान की गई है और सरकार विरोधी जो कार्य इनके द्वारा प्लान किए गए हैं, संविधान विरोधी जो इनकी कार्रवाई आगे की रणनीति है, उसके संबंध में भी कई सारी डिटेल्स हम लोगों को प्राप्त हुई है। इस इंट्रोगेशन के बाद उन्हें विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए उनको जो है न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनके विरुद्ध केवल झारखंड में नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा सभी राज्यों में कई सारे कांड दर्ज है। उसके संबंध में डिटेल्स में आपको दिए गए हैं और पिछले दशकों में जितनी भी हिंसक घटनाएं हुई है या जितनी भी नक्सल वारदातें हुई है उसमें एक गाइडिंग रोल के रूप में और इनका एक महत्वपूर्ण सहभाग रहा है। पूरे इस नक्सल मूवमेंट को इन्होंने गाइड किया है। तो ऐसे में ये जो भी बल है, जो भी हमारी झारखंड पुलिस है और जितने हमारे जो इस एजेंसीज के थ्रू जितने सीआरपीएफ है, अन्य केंद्र से अर्धसैनिक बल है, आसूचना संकलन करने वाली एजेंसीज है, उनके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि रही है और इससे पूरी माओवादी विचारधारा को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा है, क्षति पहुंची है और पुलिस काफी उत्साहित है और पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए जो अपनी कार्रवाई है उसको और अच्छे से आगे इससे किया जाएगा। इसके पश्चात मैं डीजीपी महोदय को आप सबों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कृपया 2 मिनट दीजिए। एकदम ठीक है, पूरा डिटेल है सर। नेम प्लेट ठीक कर दो। मैं डीजी सर को लेके आता हूँ। संजय, आप सभी को प्रेस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।